आज की इस वीडियो में इस वैल्यू को याद रखने का ट्रिक देखेंगे। इसके बाद आपको इस वैल्यू को रटना नहीं पड़ेगा इस ट्रिक के बाद। तो चलिए सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है, आपको बस साइन का वैल्यू निकाल देंगे ट्रिक से, उसके बाद ये सारा प्लॉट हो जाएगा। इन सभी का वैल्यू आप अपने से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने। इसके बाद आपको इस वैल्यू को रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। आप इस वैल्यू को अपने से खुद से निकाल सकते हैं और अपने से एग्ज़ाम में भी अगर एग्ज़ाम में भी आपको डाउट होता है तो इस ट्रिक की मदद से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो इन सभी का वैल्यू निकालना सीखेंगे हम लोग। सभी के 1/4, 2/4, 3/4, इन सभी के नीचे भागा कर देंगे। सॉरी, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 और 4, और इन सभी के नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी के नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे और इन सभी में अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अंडर रूट। तो अब इसके बाद इससे जो भी वैल्यू आएगा साइन का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए 0/4, 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो वैल्यू 0 ही होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसी तरह 1/4 है तो 1 तो 1 ही रहेगा। अंडर रूट 4 का कितना हो जाएगा? 2। तो इसका साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये कितना है? 2/4। तो 2 से कैंसल, तो ये कितना हुआ? 1/√2। तो ये कितना, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। नेक्स्ट ये कितना है? √3/4। तो √3 का तो √3 ही रह जाएगा और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना, साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसी तरह इसका साइन 90 का वैल्यू 1। 4 से 4 कैंसिल, 1 टाइम्स, तो साइन 91। बस यही आपको निकालने आ गया, बाकी सब अपने खुद से प्लॉट कर सकते हो। अब हमको ये इसके थ्रू ये निकल गया मेरा। अब इसी के जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है। जो साइन 60 का वैल्यू है जो 90 डिग्री का वैल्यू है 0 डिग्री का वैल्यू होता है। जो 60 डिग्री का वैल्यू है 30 डिग्री का वैल्यू होता है। जो 45 का है तो 45 का होता है। जो 30 का है वो 60 का होता है। और जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो साइन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले इसको जस्ट इधर से पलट करके लिख देंगे। साइन 91 तो कॉस 0 1। साइन 30 √3/2 तो कॉस 30 √3/2। साइन 45 1/√2 तो कॉस 45 1/√2। साइन 30 1/2 तो कॉस 60 1/2। साइन 0 0 तो कॉस 90 0। साइन और कॉस तो काफ़ी इजी निकल गया, क्योंकि इनके मदद से हम साइन निकाल लिए और साइन का जस्ट इस साइड से अपोजिट कर दिए तो ये कॉस का वैल्यू हो गया। अब साइन और कॉस निकलने के बाद अब हम लोग टैन कैसे निकाले, तो टैन निकालने के लिए आपको पता है टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन अगर हम 0 का वैल्यू रखना चाहें तो टैन 0 का निकालना चाहें तो साइन 0 बटा कॉस 0 लिखेंगे। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0। और कॉस 0 का वैल्यू कितना है? 1। तो 0/1, तो ये 0/1 क्या हो जाए? 0। 0/1 कितना होगा? 0। और नेक्स्ट उसी तरह टैन 30 डिग्री हमें निकालना है तो साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√3। उसी तरह से टैन 45 का वैल्यू निकालना है तो 1/2 बटे 1/2 √2 से √2 कैंसिल, इसका 1। उसी तरह 60 डिग्री का निकालना है टैन 60, तो टैन साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो 2 से नीचे कैंसिल, तो ये कितना है? √3।
और ये tan 90 डिग्री कितना होगा, तो sin 90 1/0, तो ये 1/0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो अब हमें tan का वैल्यू निकल गया इसके थ्रू, साइन अपॉन कॉस के थ्रू, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इसके थ्रू निकल गया। तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये जो tan 90 डिग्री है वो कॉट 0 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 तो कॉट 30 डिग्री √3, tan 45 डिग्री 1 तो कॉट भी 45 1, tan 30 डिग्री 1/√3 तो कॉट 60 डिग्री 1/√3 और 0 का 0। अब ये तो रहा साइन और कॉस, tan और कॉट। अब नेक्स्ट आता है सेक। तो सेक को कैसे फाइंड करेंगे, तो सेक का भी काफ़ी आसान है, आपको पता है, सॉरी कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये पढ़े होंगे फार्मूला। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या ऐसे भी पढ़े होंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो इसका जस्ट क्या करना है, कॉसेक थीटा निकालने के लिए साइन को पलट करके लिख देना है, 1/sin थीटा है, यानी कि साइन थीटा को पलट देना है। देखिए हमें क्या लिखना है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 0, देखिए कॉसेक 0, तो साइन 0 1/sin 0 होगा, तो 1/sin 0 का वैल्यू कितना है, 0। तो देखिए कॉसेक थीटा 1/0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, 1/0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। और नेक्स्ट है कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/sin 30, तो 1/sin 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो जस्ट क्या करना है, हमें साइन की वैल्यू को पलट देना है, इसको पलट देना है। तो ये कितना हो जाएगा, √2/1, ये क्या हो गया 2/1, तो अपॉन में 1 नहीं भी लिख, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। साइन कितना है √3/2, तो इसे जस्ट पलट देंगे 2/√3। क्यों पलटे, यहाँ से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा है, तो जस्ट इसको पलट देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा ये 1 का 1। जस्ट इसी तरह से सेक निकालने के लिए ये जो सेक, तो कॉसेक जो 90 है वो सेक 0 का हो जाएगा, ये 2/√3, जस्ट इसको भी पलट के लिख देंगे, ये अनडिफाइंड। तो ये रहा कुछ इस तरह से वैल्यू याद रखने का तरीका। एक बार और क्लियर कर देते हैं अगर नहीं समझ में आया हो तो। देखिए सबसे पहले 0 1 2 3 4 4, उसके बाद अपॉन में 4 4 4 4 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देंगे, और जो नहीं होने वाला है उसे जस्ट जैसे है वैसे। तो 0/4 0, 1/√4, तो 1/√4 का क्या हो जाएगा, √4 का वर्ग कितना 2, तो 1/2, 2/4, तो 4 से 2 बार में कैंसिल 4, तो 1/√2, √3/√4, तो 4 का 2, √3/2, 4 4 1। जस्ट ये साइन निकल गया, उसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, कॉस निकल जाएगा। और tan निकालने के लिए साइन का जस्ट उल्टा कर दिए, कॉस निकल गया। और tan निकालने के लिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा कर दिए, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1 आंसर, 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/0 अनडिफाइंड। इसी का जस्ट उल्टा कर दिए तो ये कॉट निकल गया। और कॉट निकलने के बाद अब हमें कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो साइन थीटा का जस्ट वैल्यू अप पलट के लिख दिए 1/2, तो 2 आंसर, √2 तो √2, 2/√3, और जस्ट इसका सेक कर दिए अपोजिट पलट करके। आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।